कहानी की शुरुआत होती है जब सिम्बा अपनी बेटी कियारा को रफीकी के पास छोड़कर नाला को ढूंढने निकल जाता है। कियारा का मन लगाने के लिए रफीकी उसे उसके दादाजी मुफासा की अनसुनी कहानी सुनाना शुरू करता है। सालों पहले मुफासा का जन्म एक ऐसे इलाके में हुआ था जहां भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। एक दिन अचानक आई बाढ़ उसके परिवार को उससे हमेशा के लिए अलग कर देती है और वह बहकर एक अनजान जगह पहुंच जाता है। वहीं उसकी मुलाकात टाका नाम के शेर के बच्चे से होती है। टाका उसे अपना भाई मान लेता है, लेकिन उसके पिता मुफासा को कभी स्वीकार नहीं कर पाते। इसके बावजूद टाका की दोस्ती और मुफासा की बहादुरी की वजह से उसे वहीं रहने का मौका मिल जाता है। समय बीतता है और दोनों साथ साथ बड़े होते हैं। मुफासा निडर, समझदार और जिम्मेदार बनता जाता है, जबकि टाका हमेशा अपने पिता की उम्मीदों और खुद की कमजोरियों के बीच उलझा रहता है। एक दिन दुश्मन सफेद शेरों के हमले से मुफासा अपनी जान की परवाह किए बिना टाका की मां की रक्षा करता है। उसी घटना के बाद सभी को एहसास हो जाता है कि असली ताकत सिर्फ खून के रिश्ते में नहीं बल्कि हिम्मत और त्याग में होती है। लेकिन दुश्मनों का खतरा लगातार बढ़ता रहता है, इसलिए मुफासा और टाका को अपना घर छोड़कर एक नई मंजिल की तलाश में निकलना पड़ता है। सफर के दौरान उनकी मुलाकात रफीकी, जाजू और शेरनी सराबी से होती है। रफीकी उन्हें उस रहस्यमयी भूमि मिलेले का रास्ता दिखाता है जिसे हर जीव के लिए उम्मीद की जगह माना जाता है। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर बार मुफासा अपनी समझदारी और बहादुरी से सभी की जान बचा लेता है। इसी सफर में सराबी धीरे धीरे मुफासा के साहस और उसके स्वभाव से प्रभावित होने लगती है। दूसरी ओर टाका भी सराबी से प्यार करने लगता है। जब उसे महसूस होता है कि सराबी का दिल किसी और के लिए धड़कता है तो उसके अंदर जलन और असुरक्षा घर कर जाती है। यही जलन उसे सबसे बड़ी गलती करने पर मजबूर कर देती है। बदले की भावना में आकर वह दुश्मनों को मुफासा तक पहुंचने का रास्ता बता देता है। आखिरकार सभी मिलेले पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी दुश्मन उनका पीछा करते हुए आ जाते हैं और एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। इस लड़ाई में मुफासा सिर्फ अपनी जान नहीं बल्कि पूरे जंगल की रक्षा के लिए लड़ता है। उसकी बहादुरी देखकर अलग अलग जानवर भी उसका साथ देने के लिए आगे आ जाते हैं। दूसरी तरफ टाका अपनी गलती का अंजाम अपनी आंखों से देखता है और आखिर में उसे एहसास होता है कि उसने अपने ही भाई के साथ विश्वासघात किया है। जब दुश्मनों का सरदार मुफासा को मारने वाला होता है तब टाका अपनी जान की परवाह किए बिना उसके सामने आ जाता है। दोनों मिलकर आखिरी लड़ाई लड़ते हैं और आखिरकार दुश्मन हमेशा के लिए हार जाता है। युद्ध खत्म होने के बाद सभी जानवर मुफासा को अपना नया राजा स्वीकार कर लेते हैं। कई सालों बाद उसकी मुलाकात उसकी बिछड़ी हुई मां से भी होती है, जो इस कहानी का सबसे भावुक पल बन जाता है। वहीं टाका अपनी गलतियों का बोझ लेकर अपना पुराना नाम छोड़ देता है और आगे चलकर स्कार के नाम से जाना जाता है।